सुना नहीं आपने? बादशाह सलामत को किसने मारा? सच कहिए वजीर आला। अलादीन ने मारा। और किसने मारा? अरे वजीर आला, हाँ, अलादीन ही तो कातिल था। अरे आप ही ने तो हमें बताया था कि आपकी आंखों के सामने ही कत्ल हुआ था। तुम्हारा खेल खत्म। क्या? पहली बार में ही हार गए वजीर आला। अली साहब, दरअसल आप लोगों ने हमें इस कदर यहाँ वहाँ की बातों में उलझा दिया कि ये असली सवाल क्या है हमें समझ में ही नहीं आया। अच्छा, अब ठीक है, सवाल छोड़िए और वक्त की नजाकत को समझिए। याद है ना आपको, जब तक वो सोना नहीं मिल जाता, आपका ये महल मेरा है। गुल्लू मैं आइए, यहाँ आराम से बैठिए और बताइए क्या बात है। पहले तो मुझसे वादा कर कि जो मैं पूछूंगी उसका सच सच जवाब देगा। पक्का वादा। उस दिन चाची जी ने मुझे फंसा दिया था ना, आज मुझे मौका मिला है। आज मैंने मजा चखाऊंगी। बोली हूं ना। गुलबदन वो गुल्लू, गुल्लू तुम यहाँ बैठे हो, महल में चोरी हो गई है। चोरी? हाँ हाँ चोरी। बहू के सामने गुल्लू से कुछ कहा तो पता नहीं ये बात कहाँ की कहाँ ले जाएगी। बात में बात करूंगी। गुल्लू वैसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम सूबेदार हो ना, जाओ अपना काम करो, महल जाओ। हाँ मेरी गुल्लू, तुम हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल सही कह रही हो। चाची साहब, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अरे चाची की फिक्र मत करो, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देख लूंगी। तुम जाओ जल्दी। अरे गुल्लू चाची जान, आप कहाँ जा रही है? अच्छा, अगर आपको चोर का पता चले ना तो जरूर बताइएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, वो क्या है ना, चोर की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो चोर है। अब अगर शक्ल पे लिखा होगा तो कोई बहू क्यों बनाएगा उसे? क्या? मेरा मतलब है उसे घर में क्यों लाएगा, है ना? भाभी के बिल्कुल ऐसे ही हूबहू दिखने वाले कंगन कुछ दिन पहले ही खो गए थे। या तो वो कहीं रखकर भूल गई, या ये भी तो हो सकता है कि किसी ने चुरा लिए हों। ये आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। उस चांद चंगेजी ने तो पिछली बार मेरा सर ही घुमा दिया था, लेकिन अब सारा को ये देकर मैं अली के बारे में सब कुछ पता कर लूंगी। शहजादी के आने से पहले कुछ तो पता करना पड़ेगा ना। ये आपके लिए। वाह, शहजादी ने क्या तरकीब सोची है। सारा से मैं बाद में मिलूंगी, पहले शहजादी के लिए ये काम कर दूं। मैंने सुना महल में कोई चोर घुस आया है। सूबेदार साहब, वजीर आला ने आपको बुलवाया है, अभी के अभी। अभी क्या अभी? तो पहले बताना था। जाइए हुजूर। शहजादी के लौटने से पहले हमें उस अली का सोना वापस करना है और इस महल को उससे वापस हासिल करना होगा। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम ये करेंगे कैसे।
आप तेरी सांस लीजिए पहले और फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। हम तुम्हारे शौहर हैं। हम तुम्हारे शौहर हैं कि तुम इतनी मोहब्बत से हमारे कंधे पर हाथ रख के हमें दिलासा दे रहे हो। माफी। हमें दिलासे की नहीं, इस वक्त हमें हल की जरूरत है। ये क्या, अम्मी अब्बू का नाम लगान न देने वालों की किताब में सबसे ऊपर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वजीर आला को इस बारे में पता लग गया हो और उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं 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 नहीं, पैर पकड़ के माफी मांगने गुल्लू। हाँ। आओ। वजीर आला मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने बड़े चोर हैं। आपका जितना पैसा मैं दूंगा, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए ना वजीर आला। ये तुम्हारा रोना धोना बंद करो और चुपचाप खड़े हो जाओ वहां पर। इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ। इस किताब में उन सारे लोगों का नाम है जिन्होंने महसूल अदा नहीं किया है। हम चाहते हैं कि तुम जाकर ये महसूल उन लोगों से बरामद करो और अभी के अभी। हमें तो कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा। बस तुम जल्द से जल्द इस बात की मालूमात हासिल करो कि वो आखिर सोना गया कहाँ। काका यही चाहता है वो अली कि आप ऐसे में हड़बड़ा जाए। मैं तो कहूंगा आप अपने आप को संभालें, और अगर आप मेरी बात माने तो इस गधे गुलबदन को इतना बड़ा काम मत सौंपिए। आप जानते हैं ना इसने रेगिस्तान में क्या किया? जुनैद जी, मैंने वजीर आला को बता दिया था कि वहां कितनी धूल थी। आपको पता भी है, वहां से आने के बाद 3 दिन तक गुलाब की पंखुड़ियों के पानी से चुप। समझे? अब कभी खुदा के वास्ते तुम भी चुप हो जाओ। तुम्हें समझ आ गया ना तुम्हें क्या करना है? जाओ। तुम जल्द से जल्द इस बात का पता लगाओ कि आखिर वो सोना गया कहाँ। जो हुक्म भाईजान। जाओ। जी आदा। आखिर कहाँ गया वो सोना? कहाँ गया वो सोना? और कहाँ चला जान? अपने खेल में जफर को फंसा के कितना मजा आया ना। बेशक, पर आका अगर वो कह देता कि वो सच नहीं बोलेगा, हिम्मत करेगा, तो वो नहीं फंसता ना। जफर और हिम्मत, झूठ को सच बनाना तो उस कमीने का रोज का काम है, पर हिम्मत उसके बस की बात नहीं। ना खेल में और ना ही असल जिंदगी में। है हिम्मत। क्या जफर हमसे बदला ले रहा था? अली, अगर हिम्मत है तो दूसरी मंजिल के दूसरे कमरे में रात के दूसरे पहर में पहुंच जाना। अकेले मुलाकात का इंतजार होगा। अरे
हमारे आका बहुत समझदार हैं। जफर की इन मामूली चालों में थोड़ी फंसने वाले हैं। हो सकता है ये चाल उस शक्की चिराग के जिन की हो। वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई जाने वाला तो है नहीं। आका अगर आप जाएंगे तो हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। अरे मेरे प्यारे जोशीले जिनों, पहले मुझे जाकर पता तो करने दो कि मुसीबत है भी या नहीं। और जो भी ये खेल मेरे साथ खेलना चाहता है वो अकेला खेलना चाहता है। अगर तुम लोग गए तो बेईमानी होगी ना। और बेईमानी का खेल भी अली ईमानदारी से खेलता है। पता तो करूं कि ये खिलाड़ी है कौन। ना चाहते हुए भी तुम यहाँ जरूर आओगे, हमें यकीन था। तुम जो भी हो, तुमने मुझे बुलाया, मैं चला आया। मैंने हिम्मत की, अब तुम्हारी बारी। अली से मिलने के लिए इतने बेताब कौन हैं आप? राह में एक मोड़ पर अपनी कहानी मुड़ गई थी। मोहब्बत फूल जैसी खुशबू बनके उड़ गई। अब नहीं है ये कहानी, अब नई दास्तान, अब नए से तुम भी हम भी और नया ये जहान। अलादीन की दुश्मन, अली की दोस्त। न शहजादी, आप? शहजादी नहीं, सिर्फ यास्मीन। नाम तो सुना होगा। हमसे दोस्ती करेंगे? शक करने वाले दोस्ती नहीं कर सकते। बड़े वक्त के बाद किसी ने ऐसे अंदाज से दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
संभलने का वक्त तो दीजिए। हाथ पकड़ लिया, अब संभल भी जाओगे। लक्ष्मी, मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। जरा संभल के अली साहब, इतनी जल्दी इतनी गहरी दोस्ती करना भी ठीक नहीं। पिछले कुछ दिनों के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं अली साहब। दरअसल आप अचानक हमारे सामने आ गए और आपका चेहरा किसी की याद दिलाता है। इतनी करीब से देख रहे तो याद नहीं आ रही। शुक्र है। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। नाम अली, पेशे का सौदागर, अदाओं का जादूगर, अंकारा में रहता था, बगदाद में हूँ, दिल में रहूंगा। मुझसे दोस्ती करोगे? खुश हूं कि आपने मेरे बारे में अपनी राय बदल दी, मगर हैरान भी हूं कि कुछ ही दिनों में कैसे बदल दी। दुनिया तो एक लम्हे में बदल जाती है, हमारे पास तो फिर भी कुछ दिन थे। खैर, हमारी दोस्त पिद्दी ने हमें बताया जब हम वापस आए कि आपने वजीर आला के साथ सल्तनत के कामों में कितना हाथ बटाया, उनकी कितनी मदद की। बगदाद पर तो आपका जादू चल गया, तो फिर हम कैसे बचे रहते? वैसे आपकी बगदाद में बहुत बातें हो रही हैं। दोस्ती का एक असूल है, बातें कम और मुलाकातें ज्यादा। हमारा भी एक उसूल है, बातें हो या मुलाकातें, गहरी होनी चाहिए। गहरा तो दर्द होता है शहजादी, और धोखा भी।
जो आपकी हमशक्ल ने हमें दिया था। शहजादी, शहजादी? अभी अभी तो दोस्ती की है, भूल भी गए? जास्मीन मेरी सिर्फ शक्ल उससे मिलती है, उसके अलावा और हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आता हूँ। अली साहब, अभी अभी तो दोस्ती की है, इतनी जल्दी भूल गई? अली, तो आप तो सौदागर हैं, तो आप तो ऐसी कई सारी जगहें गए होंगे, काफी सारे मुल्क गए होंगे, लोग देखे होंगे, उनकी तहजीब देखी होगी और काफी खूबसूरती देखी होगी आपने, नहीं? बेशक देखी तो है, पर ऐसी नहीं देखी। यानी कि आपके दिल में पहले की, अब हमारा मतलब है आप जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ की कोई खूबसूरत याद नहीं है? यादें तो बहुत हैं, पर जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा। और मैं आज भी जीता हूं।